डाली है जिसमें वो जिक्र करती है कि बंगाल दिल्ली से नहीं, बंगाल बंगाल से ही चलने वाला है। इस बात का जिक्र क्यों हुआ? वो कह रही हैं कि बांग्लादेशी बांग्लादेशी कहकर बांग्ला बोलने वाले जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, और लोगों से कहती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आप बांग्ला फख्र से बोलिए। चर्चा इसी पर होगी क्योंकि घुसपैठ एक बड़ा विषय है। देश के मुद्दे के हिसाब से अगर देखा जाए तो घुसपैठ एक बड़ी चुनौती, इसको रोकना जरूरी है। तो पश्चिम बंगाल की सरकार को क्या साथ में कोऑपरेट करना चाहिए या फिर इस पूरे के पूरे मामले को डाइवर्ट करके लोगों का इमोशनल कनेक्ट जोड़ के राजनीति करनी चाहिए? एक बड़ा सवाल, इसी पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर भारत दौरे के दौरान एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि सियासी गलियारे में हलचल मच गई। दरअसल ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली नहीं, बंगाल ही बंगाल को जलाएगा। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि बंगाल के प्रवासी श्रमिकों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन ममता ने दिल्ली नहीं, बंगाल ही बंगाल को जलाएगा वाले स्टेटमेंट के बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बंगाल देश से बाहर है और ममता बनर्जी साबित क्या करना चाह रही हैं? क्या बंगाल में देश का नियम लागू नहीं होगा? विपक्ष अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहा है तो इसमें बंगाल और दिल्ली के बीच भेदभाव दिखाने की कोशिश क्यों की जा रही है? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ में आज है प्रदीप कुमार सिंह, लीडर बीजेपी, राजेश यादव लीडर कांग्रेस हमारे साथ में है, माया सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, प्रिया बिष्ट है सोशल एक्टिविस्ट जल्दी हमारे साथ होंगी, हमारे साथ में रीना गुप्ता है, संजय मिश्रा जल्दी हमारे साथ में होंगे, और मनीष कुमार सिन्हा हमारे साथ में है पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ में हाजी नाजिम खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आती है, दिल्ली से नहीं चलेगा बंगाल? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इस पे आने वाले समय में देखिए कि किस प्रकार से ये क्षेत्रवादी और परिवारवादी जो पार्टियां होती हैं, इनका ये आखिरी मंत्र होता है। चाहे आप पूर्वी भारत के पूर्वी भाग में देख लें और चाहे हमारी आर्थिक राजधानी जहाँ पे वहाँ पे भी देख लें, भाषा को आधार बना के। अभी तो हम बीच में पहुंचे, आप डाउन साउथ में भी आप चली जाएं तो वहाँ पे भी भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब पता नहीं कौन सा स्टेट इनको ले आकर के कौन सी गोली दी है कि इनको अभी ये समझ में आ रहा है, या तो ये चलाती हैं या तो इनका भतीजा चलाता है। और शुरू से लेकर अंत तक देखें, जब कोई मुद्दा नहीं बचा, सुरक्षा के मामले पे देख लीजिए, आप वहाँ पे रोजगार के मामले को देख लीजिए, वहाँ पे नए उद्योगों के मामले को देख लीजिए, जब इसका कोई जवाब नहीं मिला तो आखिरी हथियार है। पिछले चुनाव में क्या था? भद्रलोक, भद्रलोक, उसी भद्रलोक में बलात्कार होता रहता था। और वैसे तो देखिए ये कोई मैं कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये एक ऐसा पेंडेमिक है कि देश में और पूरे विश्व में हर जगह होता रहता है, लेकिन आप अगर अपराधियों को बचाने लगती हैं तो फिर वही भाषा आ जाती है। और भाषा और जाति एक ऐसी, तो आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठ को हथियार बना रही है अपनी राजनीति का ममता बनर्जी? हथियार होता तब तो कुछ गली में थी, वो तो वोट बैंक बनाए जा रही है, वोट बैंक बनाए जा रही है, वो तो उनके डूबते को जो तिनके का सहारा होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो ममता बनर्जी डूबते को तिनके का सहारा है वो बांग्लादेशी। देखिए सवाल कहाँ से उठाए तो बीजेपी नहीं, अमित मालवीय नहीं तो उठाए कि बंगाली भाषा नहीं है, वहीं से तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह के मुद्दे उठाते हैं क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारी है, ये मुद्दा उठाया गया तो इनकी पोल खुलेगी। देश के अंदर इतना कर्ज हो गया है कि जितना देश का बजट नहीं है उससे ज़्यादा देश पे कर्ज हो गया। लोग हिसाब मांगेंगे तो हिसाब दे नहीं पाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा दे दिया। आप देखिए बेरोजगारी बढ़ रही है देश में। ये सब मुद्दों को गायब करने के लिए इसी तरह के मुद्दे कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी देश में छोड़ का जवाब जल्दी से सर। देखिए आदरणीय भाई साहब कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का तो वोट बैंक वो लेके चली गई, लेकिन चूंकि इंडी गठबंधन की नैतिकता का सवाल है तो ये भी इज्जत बचाओ योजना के अंतर्गत ही ये वक्तव्य दिए गए हैं। अब कितनी सीटें मिलेंगी कांग्रेस को वहां पे लड़ने के लिए, या ममता जी राहुल जी को कितना बड़ा माइंड डाइवर्ट कर रहे हो आप लोगों का? कांग्रेस 55 सालों तक माइंड डाइवर्ट करती रही, तब नहीं दिखा देश को। फिलहाल अभी आते हैं इनके प्रश्न और इंडी गठबंधन के प्रश्न पे। तो ममता जी कौन बड़ा नेता, आप पूछ लीजिए वहां पे किसकी किसकी लड़ाई कैसे कैसे होती थी। वो अधीर रंजन चौधरी जी, अधीर जिसके धीरज न हो, अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के नेता रहे वहां पे। और ममता जी और अधीर रंजन चौधरी जी की लड़ाई जग जाहिर है, बंगाल का बच्चा इस बात को जानता है। तो वो खैर ठीक है, वही तिनका ये भी इस समय बांग्लादेशियों के साथ कांग्रेसी भी जो है तिनका ही बनना चाहते हैं बंगाल में, कि जो ही थोड़ा सहारा दे दिया जाए। तो तिनके बहुत देर तक टिकते नहीं है, वन टाइम वन शॉट होता है। 2011 से शायद 2001 या 2011 दो बार से कोशिश कर रहे हैं आप, यही तिनके उनकी लाज बचा रहे हैं और उनकी जिंदगी बचा रहे हैं, वो सत्ता में आ रहे हैं। मैं इसी सवाल के पास साथ आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन ममता की ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर साबित होगी? देखिए
बंगाल अस्मिता को लेके आप कुछ भी बोलते हो, ये आपका प्राइड है, लेकिन अगर जब आप बोलते हो कि देश भर में बंगाली बोलने वाले को परेशान किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। हाँ, उनकी नागरिकता देखी जा रही है, उनका पहचान पत्र देखा जा रहा है, उसके बाद उसको जहाँ भी डिपोर्ट करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन भाषा के आधार पर कभी भी ये चीज़ नहीं आया है। जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन आया है, पुलिस को, होम मिनिस्ट्री को, जहाँ से भी आया है, वो नागरिकता देखते हुए, वो बंगाल हो या असम हो या फिर तो ममता बनर्जी कहाँ ले जाना चाह रही है सियासी लड़ाई को, ये बोलकर कि बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है बांग्ला बोलने वाले लोगों को? हाँ, तो बात यह है कि जब से ममता बनर्जी ने सत्ता को संभाला है, तो आप देख लो कि पश्चिम बंगाल हो या पूरा कलकत्ता, वहाँ से इंडस्ट्री कितना डेवलप किया है, कितने रोजगार मिले हैं। रोजगार ठीक है, पूरे इंडिया का एक मुद्दा है, लेकिन 1990 से पहले नॉर्थ इंडिया के लोग बंगाल जाते थे, कलकत्ता जाते थे जॉब के लिए। आज वो लोग हरियाणा हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, यहाँ आते हैं, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, लेकिन कलकत्ता कोई नहीं जाता। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेफ्ट के शासन में जितने उद्योग धंधे बर्बाद हुए थे, वही चीज़ लगातार ममता बनर्जी के भी टाइम पर बर्बाद होते गए। तो आप अपने यहाँ पहले आप अपना बेरोजगारी देख लो, अपना गरीबी देख लो, उसके बाद आप वोट बैंक पर करो। तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, जो वोट बैंक की राजनीति सर आ रही है। ये 20 साल से तो जो है बिहार के अंदर इनकी सरकार है, वो बेरोजगारी के लिए वो भी तो लोग बाहर जाते हैं, उस प्रदेश की बात ही नहीं करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, लेकिन गलत लाइन पकड़ ली है कि सही लाइन है आपकी नजर में ममता बनर्जी की? हाँ पूजा जी, मैं कहता हूँ कि हम बड़े परेशान हो गए घुसपैठिया शब्द सुनकर। जिस तरीके से घुसपैठियों के नाम पर ये बार बार कहा जाता है देश के अंदर, घुसपैठिया आ गए हैं भाई। संसाधनों पे जो सबका होना अधिकार होना चाहिए। घुसपैठिया शब्द से तकलीफ किस बात के लिए है? घुसपैठ जो हो रही है उस पर तकलीफ है, या लोगों को जो घुसपैठिया कहा जा रहा है उस पर तकलीफ हो रही है आपको? हाँ देखिए, जिस तरीके से लोगों को घुसपैठिया कह के संबोधित किया जा रहा है, उन शब्दों से हमें घुसपैठियों को घुसपैठा कहा, घुसपैठिया ने कहा तो क्या कहा जाए? मेरे प्यारे भाई बहनों, हाँ सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए, 2014 से लेकर 2025 के बीच में कितने घुसपैठिया भारत के अंदर है। भाजपा के प्रवक्ता जरा इसका भी थोड़ा सा बता दे, ब्यौरा दे दे। जवाब देंगे बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन घुसपैठिया को अगर घुसपैठिया ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? हाँ, इसका मतलब यह है कि घुसपैठिया कह के भारत के जो नौजवान है, भारत के जो भारतीय हैं, उनको इस तरीके का नाम लेकर, सुन लीजिए, उनको संबोधित करके उनकी आइडेंटिटी पर सवाल किया जाता है। अगर मुझे अपनी सेना पे सुन लीजिए, मुझे अपनी सेना पे पकड़ के डिपोर्ट करने की तैयारी कौन है बोलो? सीमा हैदर कौन है? सीमा हैदर कौन है जो नेपाल के रास्ते भारत के अंदर आई? मुझे तो अब भी डर है कि नेपाल के अंदर जिस तरीके का माहौल हुआ, कहीं नेपाल के अंदर से घुसपैठिया मेरे भारत के अंदर आकर कहीं कोई बड़ी साजिश को अंजाम न दे दे। क्या उस पर हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता है, क्या उस पर भी कोई अपना जवाब देंगे? नहीं, देखिए, ये कौन सी विचारधारा को कौन सी पार्टी को मानते हैं, लेकिन आपके एक प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया कि घुसपैठिया को घुसपैठिया न कहा जाए तो क्या कहा जाए। यानी आप विरोध भी नहीं करते हैं, इसका मतलब जब विरोध नहीं करते तो क्या माना जाए? सीमा हैदर पर भी सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, सीमा हैदर का मामला अभी एजेंसियां कर रही हैं। जब कोई भी बात या सरकार के, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई मामला कोर्ट में होता है तो उस पर कोई गंभीर टिप्पणी या किसी भी प्रकार की टिप्पणी, क्योंकि मामला विचाराधीन है, एजेंसियों ने उसको रख रखा है। वैसे तो देखिए, पता नहीं भाई साहब कौन सी पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते यहाँ जो ले आकर के बसाया गया, उस पर जब कार्रवाई शुरू होती है तो बड़ा देश है हमारा और सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इन्होंने तो बंबई पे अटैक करने वालों को भी छोड़ दिया कि कहीं हमारे देश का माहौल ना बिगड़ जाए। हम तो कानून सम्मत काम कर रही है ना, सरकार कानून सम्मत काम कर रही है, इनको डिपोटेशन नहीं दिखाई देगा। खैर, डिपोटेशन का ढिंडोरा भी नहीं पीटा जाता है, जब लोग जाते हैं तो चले जाते हैं। इनको अवसर दे दिया जाए कि ठीक है, आप उनके प्रति इनकी विचारधारा को मानने वाले सुप्रीम कोर्ट में बैठे, कौन सी विचारधारा, इनकी कौन सी विचारधारा मानने वाले? अब ये कौन सी विचारधारा मानने वाले हैं, देखिए हम लोग तो संशय कर सकते हैं। आप सीधा पूछ सकती हैं कि इनको अगर विचारधारा को मानने वाले लोग हैं आप? भारत जिंदाबाद की विचारधारा को मानते हैं। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, अगर आप भारतीय लोगों को अगर घुसपैठिया कहेंगे तो भाई मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बता दीजिए 2014 किन भारतीयों को घुसपैठिया कहा गया आपकी नजरों में? आपके पास 2-4 लोग आए होंगे। हाँ, सुन लीजिए, जिन पे बांग्ला भाषा आती है तो उनको सीधा कह देते हैं ये तो बांग्लादेश से आए हुए हैं। अरे बांग्लादेश से आए, आपने बगैर उनकी आइडेंटिटी चेक करे आपको कैसे कह दिया? बाद में जब अरे हमारे मोहल्ले, मैं बनारस का हूँ, वहाँ एक मोहल्ला है बंगाली टोला, तो क्या हम उनको बांग्लादेशी मान लें? ऐसी बात करते हैं। जहाँ जहाँ बंगाल के लोग रहते हैं, दिल्ली में ग्रीन पार्क है, विदिशा में बहुत सारे लोग हैं, कौन सा शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारे यहाँ तो देश के कोने कोने से लोग रहते हैं, तो क्या हम सबको उसी तरह से मान लें? ये परिभाषा नहीं चलेगी। नहीं, यही चलेगी। आपने जितने भी लोगों को, सुन लीजिए, जितने भी लोगों को पकड़ा है आपने सिर्फ और सिर्फ आपने भाषा के आधार पर पकड़ा है। वो वैसे आपने आइडेंटिटी क्या चेक करिए, आपने सिर्फ भाषा के आधार पर। नहीं, आप
महाराष्ट्र आप वाली क्या कह रहे हैं हाजी नाजिम जी? आप ये कह रहे हैं कि उठा के लोगों को भेजा जा रहा है, वो बांग्ला बोलते तुमको देश से निकाल देगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देश से निकाला जा सकता है क्या उनको सर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं देखिए, ये देश से कितने 14 साल में निकाल दिए, 15 साल के लिए तो बने, 10-12 साल तो हो गई। एक बायोडाटा दे दें, इन्होंने तो डिफाइन करे हैं, सारे करे हैं। और देखिए इस तरह की भाषा इस लोग के इस वर्ग की भाषा क्यों करते हैं? ऐसे ही भाषा ये आसाम के अंदर बोलते थे कि आसाम के अंदर बंगाल के लोग आते हैं क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, आसाम के अंदर तो इनकी सरकार है। आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में कैसे आ रहे हैं, सीमा के पास तो इनकी सरकार है। एक मिनट, ठीक है। देश की बाउंड्री पर भारत सरकार के, ये तो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब बोलते थे कि देश के अंदर कैसे आ जाते हैं लोग, हमारी पुलिस सीमाएं ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अंडर आती है, तो अब नहीं आती गृह मंत्री के अंदर। कैसे आते हैं लोग? आ जाते हैं संपूर्ण भारत में। एक मिनट, नहीं गोली मार दे, आप चलेंगे साथ में गोली मारने के लिए? चलिए। नहीं आप SIR के समर्थक, एक मिनट पूजा जी, एक सवाल, आप SIR के समर्थक हैं? घुसपैठी को घुसपैठिया मानने को तैयार नहीं हो रहा। नहीं, आपके प्रश्न पे मेरा प्रश्न नहीं था कि घुसपैठिए को घुसपैठिया बोलिए, आपको तकलीफ हो गई। SIR का विरोध आप कर रहे हैं, चुनाव संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न आप उठाते हैं, वही संवैधानिक संस्था है ना जो ये डिसाइड करेगी। नहीं सुनिए, आई जाते हैं आपकी सरकार होते हुए, भाई साहब, SIR डिसाइड करेगा ना? नहीं SIR डिसाइड करेगा ना? SIR का क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, SIR से हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं होगी। देखिए तो पूजा जी, इतनी सारी 2-3 मुद्दे मैंने सुने। एक तो घुसपैठ तो दो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है कि जो घुसपैठ करके आते हैं उनके पास सारे दस्तावेज भारतीय भी होते हैं, तो कहाँ से बनते हैं? पहले वो सोर्सेज ढूंढिए जिसके बिहाफ पे वो अपने आप को भारतीय नागरिक घोषित कर देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि SIR से पता लगा तो रहे हैं कि कहाँ किया गया फर्जी तरीके से वोटर ID कार्ड दिया गया, कैसे आधार कार्ड दे दिया? आप ये बताइए, आज तक 2 घुसपैठ हैं जो बड़ी देश में पूरे विश्वव्यापी सभी लोग बात करते हैं। जैसे आपने अभी सुना सीमा हैदर का घुसपैठ, सीमा हैदर जब आ गई उसके बाद हुआ, उसके बाद आप अगर चेहरा देख के, व्यक्ति विशेष को देख के गले लगा रहे हैं, कुछ को आप धक्का दे रहे हैं, तो ये दोगलापनी और दोहरे चेहरे कहाँ से लेकर आएंगे? सीमा हैदर को आपने बैठा लिया, रख लिया, उसके पास एक कानूनी ग्राउंड कुछ भी दे दिया आपने, नहीं वो घुसपैठी एक तरह। सीमा हैदर को कैसे वो घुसपैठ? सीमा हैदर को देखो पूजा जी, सीमा हैदर तो आप जिस रास्ते से सीमा हैदर जिस रास्ते से आई थी, मैंने उस समय भी बोला था कि अगर सीमा ऐसे आ रही है तो देश में कितने आतंकवादी इस तरह से आ रहे होंगे। आज तक कोई लिस्ट है आपके पास? आपको जब सीमा हैदर को ट्रेस नहीं कर पाए, जब वो नोएडा पहुंच गई, उसके बाद महीनों मुद्दों तो बाद आपको पता लगा कि सीमा जी किस चैनल से आई, तब आपने लगाया। कितने लोग आते हैं जाते हैं, कितनी इधर से हमारे देश की इतनी सीमाएं हैं, आज तक देखिए मंत्रालय, गृह मंत्रालय कहीं उस पर रिपोर्ट नहीं देता, लोग जवाब मांग रहे हैं। जल्दी से इसका जवाब, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ जी। एजेंसीज उसकी जांच पड़ताल कर रही है। नहीं वो नहीं, हमने नहीं किया स्वीकार। नहीं उसने शादी कर ली 20-20, 40 साल से लोग आकर के सरकारी नौकरियों में चले गए। तब आप मैं सीमा हैदर का रक्षक या उसका पक्ष लेने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपको केवल इतना क्लियर कर रहा हूं कि संविधान, ये देश संविधान से चलता है और कानून अपना काम कर रहा है। देश संविधान से, एक सेकंड, SIR से हो जाएगी सारी प्रॉब्लम सॉल्व? हो तो जाएगी अगर सब लोग उसका साथ देंगे तो। अभी जो ये हमारे कानून में, मैं कानून से ही वास्ता रखती हूँ, और जो हमारे यहाँ 2024 में जो भी हमारे यहाँ अमेंडमेंट हुए हैं उन्हें स्वीकारना होगा। उसके तहत जो अगर हमारे इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइन मिली है, अगर उसके तहत अगर सभी लोग उसमें सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उसमें आ जाएगा। और लेकिन इन्हें तो इलेक्शन कमीशन पे भी ट्रस्ट नहीं है। और रही बात बाहर से आने वाले लोगों की, अगर बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे बंगाल में भी ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाली आप आराम से बोलिए, कुछ भी बांग्लादेश कह के हमें मारा जा रहा। ऐसा नहीं है। बंगाल के अंदर पहले जब तृणमूल कांग्रेस आई थी तब ये किसके ऊपर पैर रख के आई थी? इसने जब बोला था, जब ममता बनर्जी आई थी तब भी इन्होंने ये बात, ममता बनर्जी का मुद्दा था घुसपैठ? नहीं, घुसपैठ मुद्दा उनका नहीं था, उन्होंने बना लिया क्योंकि पहले जो पार्टी घुसपैठ रुकनी चाहिए, ये ममता बनर्जी का मुद्दा था चुनाव में। चुनाव था लेकिन उन्होंने करा नहीं। उन्होंने लेके आई, उनके लीगली वो बनाए गए, उसके बाद उनके राशन कार्ड बने, राशन कार्ड से उनके आधार कार्ड बने। उसी के लिए तो ये आज नया कानून लाना पड़ा जिससे कि आइडेंटिफाई हो कि ये कहाँ से बने। एक एक घर में 100 लोगों के आधार कार्ड वैलिड है, तो उनको देखने के लिए, उसके लिए विपक्ष खड़ा हो गया। जब सीए लेके आए कि ये करना चाहिए, उसके बाद भी विपक्ष अपना लड़ने लगा। अरे पहले कानून तो समझिए, कानून की प्रक्रिया समझिए। जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है उसको कौन राजनीति कर रहा है आपकी नजरों तो में? राजनीति में विपक्ष है, विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए ना। अगर घुसपैठ कर रहा है जनता की नजरों में राजनीति? ये घुसपैठिया की बात कर रहे हैं। घुसपैठिया कब से आने चालू की है? इंदिरा गांधी एक एक्ट लाई थी, IMDT एक्ट 1983 में।
अगर मान लीजिए हम बांग्लादेशी हैं, आप भारतीय हैं, तो हमको नहीं साबित करना है कि हम बांग्लादेशी हैं। आपको दिक्कत हो रहा है तो आप साबित कीजिए कोई बांग्लादेशी है। इसके बाद ये अटल बिहारी वाजपेयी इस पे कानून लाए, तो उस पे नहीं। स्टैम्प एक्ट का बात कर रहे हैं। देखिए ये जो फैक्ट के आधार पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये वैसे ही जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, उसी के स्टूडेंट हैं, हैक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। बाकी की जनता के पास आते हुए बांग्लादेशी आने दो की बात हो रही है, तो अभी ममता सरकार के बारे में जानते हो? हाँ। तो ममता सरकार सही कर रही है अभी कि अभी मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है? मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है। क्यों? देखो मोदी जो जितने भी राजनीति जितने भी लोग हैं बोले थे राम जी वहाँ पर अयोध्या में राम जी घर बनाने के लिए कोई नहीं, लेकिन जब से बीजेपी आई है ना, आपको लग रहा है राम मंदिर इनकी सरकार ने बनवाया है? बीजेपी जब से आई है ना, तब से ना बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, तब से काम हो रहे हैं और एनवायरनमेंट बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी हो रही है। ममता दीदी की बात पर जनता क्या सोचती है? जैसा भी भाई ने बोला कि हम दो हमारे दो, और उसने मुहावरा बोला, कहावत बोली कि बांग्लादेशी आने दो, कांग्रेस के प्रवक्ता जी के पेट में दर्द हो गया। उन्हें कहावत बोली है ना, कहावत तो कोई भी हो सकती है। कटाक्ष कर रहे हैं। हाँ, कटाक्ष, कहावत अलग है, कटाक्ष कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कटाक्ष कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये सही है अभी जो ममता सरकार बोल रही है, या जो भी सरकार करने वाली है? ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल से चलेगा, दिल्ली से नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो और वो कहते हैं कि बंगाल वालों को बांग्लादेशी बोल रहे हैं। ये कैसे कंफर्म करोगे आप कि वो बंगाल वाले ही है, बांग्लादेशी नहीं है? तो कैसे कंफर्म होना चाहिए? तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो यही देख रहे हैं ना, पेपर चेक कर रहे हैं ना। तो घुसपैठ पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। घुसपैठ पर कार्रवाई होनी चाहिए? घुसपैठ पर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। घुसपैठ पर होनी चाहिए कार्रवाई? होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। घुसपैठ पर होनी चाहिए कार्रवाई? घुसपैठ पर होनी चाहिए मैडम कार्रवाई? बिल्कुल होनी चाहिए। तो अभी सही चल रहा है कार्रवाई के तौर पर? ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि टारगेट किया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल के लोग उनको बांग्लादेशी कह के टारगेट किया जा रहा है, वो सही है या घुसपैठ की बात जो सरकार कर रही है वो सही है? नहीं, घुसपैठ के लिए देखिए, अगर आप अपने बॉर्डर्स को ही स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो आप जितनी भी कार्रवाई करते रहिए, अगर आपने बॉर्डर्स पर ढील दे रखी है तभी तो घुसपैठ हो रही है। और वहाँ पे घुसपैठिए आ रहे हैं, वो ममता जी को भी पता है, सारे देश को पता है, लेकिन वो इसको नहीं सीमा नहीं संभालती हैं, लेकिन घुसपैठिए आ रहे हैं, उनको बांग्लादेश उनको अपना वोट बैंक बना रही है, ये कहना बना रही है। और जो बांग्लादेशी आते हैं उनको बंगाली आती है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो आके उसमें मिल जाते हैं, लोगों में उसमें घुल मिल जाते हैं। बांग्लादेशी जो है उनको बंगाली आती है, बंगाल के लोगों में मिल जाते हैं, तो उनको वो करना, डिस्क्रिएट करना कि कौन बंगाली है कौन बांग्लादेशी है, वो भी उनके लिए एक मुश्किल का काम है। लोग आके उनमें इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि उनको अलग करना ही मुश्किल हो जाता है, और वो बहुत जल्दी उनमें घुल मिल जाते हैं। और इसी का नुकसान देश उठा रहा है। और ममता जी ने ये बयान देके कि हम सिर्फ बंगाली हैं, बंगाल के लिए मरेंगे, बंगाल के लिए जिएंगे, अपनी जो देश के लिए वो कहती थी कि मैं कुछ साल पहले उनका नारा था कि मैं देश के लिए जीऊंगी, देश के लिए मरूंगी, भारत की बेटी हूँ, ये हूँ, उस मुद्दे को उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। छूट गया सर वो एजेंडा जिस पर बात देखिए, आपने सबसे पूछा कि घुसपैठ रुकनी चाहिए, जितने सबने का घुसपैठ रुकनी चाहिए, रुक क्यों ना रही है? फिर रुक क्यों ना रही है? अब इसमें क्या है, किस राज्य की हुए हैं, क्यों नहीं रुक रही है? नहीं, ये जो बात कर रहे थे ना कि क्या ममता बनर्जी जो है, सब देखिए ड्रामेटिक से ना सीरियस पॉलिटिक्स नहीं होती, कभी कभी गंभीर होना पड़ता है, सीरियस सवालों का सीरियस जवाब देना होता है। बीएसएफ कई सालों से जमीन मांग रही है कि हमको फेंसिंग करना है, उसी बंगाल की बेटी ममता दीदी को जमीन देने से मना कर रही है। तो अब इस पे बिल्कुल गलत। नहीं, अभी उस बच्चे को आप बोल रहे थे कहाँ से पढ़ के आ रहे थे, ये रिकॉर्डेड है। भाजपा ने ये बात नहीं बोली, ये बीएसएफ ने ये बात बोली कि हमें फेंसिंग करने के लिए अभी तक जो जमीन चाहिए वो प्रदेश सरकार ने नहीं दी है। कैसी बात कर रहे हो? ये बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं क्या? मेरी समझ में भारतीय जनता पार्टी का ये बयान है। देखिए, आप ही तो कह रहे हैं कि बीएसएफ अपना काम करे, आप ही तो कह रहे हैं ना कि इनके अंडर में आती है ये बीएसएफ, तो फिर कार्रवाई करेंगे। उस बच्चे अरे अच्छा, इनकी बात को एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि चलो पश्चिम बंगाल में, तो ये आसाम में क्यों आ रहे हैं? वहाँ और सेंटर में तो इनकी सरकार है। आसाम में क्या स्टेटस है अभी घुसपैठ का? आसाम में 2500 एकड़ से अवैध घुसपैठियों का मकान और दुकान तोड़ करके वापस डिपोर्ट किया गया है। तो जिस प्रकार से वो डाल और पात पे रहने की बात करते थे, तो हेमंत बिस्व शर्मा जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और वहां पे इनके चाहने वाले वहां पे गए थे, और उन्होंने केवल एक स्टेटमेंट दिया, जो भी इस प्रदेश में आया है उस पर सब पे मेरी नजर है, और 3 दिन में सारे भाग खड़े हुए। तो इनकी विचारधारा, पूरे देश में एसआईआर की तैयारी है, तो
एसआईआर से हो जाएगा क्लियर कि कौन है देश का? ये एसआईआर होना चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं कि जब भ्रष्ट इनकी पार्टी में आ जाता है ना, कह रहे इन पे तो कोई भ्रष्ट था ही नहीं है। ये क्या है कि इनके यहाँ का नेता जब वो वहाँ पे खप नहीं पाया, वो जब तलवे नहीं चाट पाया, उसने अपना रास्ता बनाया। तो कांग्रेस में ये पुरानी परंपरा है, जो यही ममता जी भी है। नहीं, एक मिनट, ममता आप चलिए ठीक है, इंडी गठबंधन का नेता ममता जी को मानेंगे या कांग्रेस के हैं? मुझे बताओ ये भ्रष्टाचारी, देखिए मैं ममता बनर्जी बिल्कुल नेता है, प्रदेश की मुख्यमंत्री है, उस प्रदेश की मुख्यमंत्री है। और उन्होंने जो भी अलायंस में साथ है, जितनी भी पार्टियां अलायंस में साथ हैं, सब लीडर हैं, सब लीडर हैं। कौन लीडर नहीं है? कोई ऐसा नहीं है ना, वो भ्रष्टाचारी नहीं है जिसके लिए मुख्यमंत्री बनाने के बाद कहते हैं वो कहाँ भ्रष्टाचारी, उस पर बात नहीं करते हैं। एसआईआर के जरिए कर ले क्लियर कि घुसपैठिया कौन है? आप ये बताओ सही, पश्चिम बंगाल के एसआईआर पूरे देश में हो जाए क्या? देखिए एसआर देखिए, ये एसआर हुआ, पश्चिम बंगाल का मुद्दा हुआ, और एक सारे मुद्दे हुए। आप इनको पूछो कितने 100-200 भेजे? एसआईआर के जरिए तो क्लियर अभी तक 12 साल में 100-200 भी भेजे, बड़ी संख्या तो छोड़ दो। सर भेजे क्या? अब अगर हम संख्या बता दें तो बोलेंगे जैसे उस बच्चे को बोल दिया था कि कहीं से उठा लेते हैं। मैं बोलूं, अगर संख्या बोल दूं कि 50,000 से ज्यादा बाहर जा चुके हैं, तो ये मानेंगे? नहीं मानेंगे। जब नहीं मानेंगे तो मैं इनको कांग्रेस ना बताओ। नहीं, डाटा तो है इनके पास। अभी इन्होंने कहा कि अगर मैं कह दूं 50,000 से ज्यादा चले गए, तो भाई आपके पास ऑफिशियल डाटा है तो आप अपलोड कर दीजिए, पूरे देश को पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं। और जो कांग्रेस का हथियार था आईटीआई, जिससे आप कहीं भी 10 रुपए में कोई भी इंफॉर्मेशन लेने, 2 लाख चिट्ठियां पड़ी हैं इनके मेज पे, 2 लाख में पेंडिंग में से एक का जवाब नहीं देते हैं। नंबर कहाँ से मिला, इसका जवाब देंगे? नहीं देंगे। सुनिए, जो भी इस देश में अच्छा काम हुआ हो वो सारे कांग्रेस नहीं। आप घुसपैठ पे वापस लौट रहे हैं, एसआईआर के जरिए घुसपैठ पर हो जाएगी कार्रवाई? हाँ देखिए पूजा जी, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, सब भाइयों के साथ। मैं चाहता हूँ कि भारत के अंदर घुसपैठिया जहाँ से आए वहाँ वापसी भेज दी जाए भारत सरकार। घुसपैठ है इसका मतलब अभी हाँ सुन लीजिए, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि भारतीय नागरिकों को उसकी भाषा के आधार पर कि भी वो बांग्लादेशी है या इस तरीके को उसको हाजी नाजिम, कितने लोग आपके पास ऐसे आए जिनको बांग्ला बोलने पे बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया? दिल्ली के अंदर घटनाएं घटी हैं जिनको वापसी भेजा गया और कहा कि ये बांग्लादेशी, पता चली कि वो बंगाल के हैं, यानी कि भाषा के आधार पर। दूसरी बात एक और, इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी भाषा के आधार पर मेरे भारतीय भाइयों को पीटा गया था। वो भी बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक चीज और है कि भाई यहाँ पर ये कह देते कि यहाँ घुसपैठिया गया, घुसपैठियों का आंकड़ा तो आपके पास है, भारत का मुसलमान आपके साथ है, घुसपैठियों का आंकड़ा। और हिंदू कहाँ से आया? जो हाजिम नाजिम जी बोल रहे हैं कि आपके साथ मुसलमान है, तो इसमें मुसलमान का तो मुद्दा ही नहीं है। यह घुसपैठिए का हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। हिंदू मुसलमान कौन है? ये खुद अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। ये अपना बांग्लादेश से मुसलमान आते हैं क्या? बांग्लादेश से मुसलमान आते हैं क्या देश के अंदर घुसपैठ में? और आपको कैसे पता कि बांग्लादेश से जो आते हैं वो सिर्फ मुसलमान ही होते हैं? अभी तो आप घुसपैठियों को नकार रहे थे, अब आप खुद कह रहे हैं कि वहाँ से मुसलमान आते हैं। हाँ देखिए, मैंने ये कहा कि क्योंकि चलती बंदूक के दाहिने पे अरे कब तक आप ये कार्ड खेलते रहेंगे सर? कब तक आप? हाँ, और दूसरी बात, हाँ सुन लीजिए देखिए, ओवैसी पार्टी से लगते हैं, ओवैसी की तरह बिहेव, हाँ उसी की तरह बात कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके कि हाँ सुन लीजिए। अब देखिए एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन इन लोगों की तरह हमारे पास कोई विक्टिम कार्ड नहीं। कैसे पता कि वहाँ से आने वाले सिर्फ विक्टिम कार्ड? ये बताओ हाजी नाजिम जरा ये बताएं कि वहाँ से सिर्फ मुसलमान आते हैं, ये हाजी नाजिम को कैसे इन्फॉर्मेशन? हाँ सुन लीजिए, मेरे पास तो देखिए मेरे पास सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन है जहाँ मेरे भारतीय भाइयों को ये कहा जाता है, भारतीय भाइयों को नहीं, आप ये बताओ कि मुसलमान ही क्यों आता है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमान? आसाम के अंदर कितनों के मकान तोड़े गए, कौन कम्युनिटी से टारगेट आते हैं वो? नहीं, वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी। झूठ बोलते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं। अभी मैंने कहा कि घुसपैठियों में अगर मुस्लिम का नाम आता है, गोल मत घुमाइए। दो बातें हैं सर, दो बातें। आपने कहा कि असम में घुसपैठ होती है, आपने कहा असम में घुसपैठ होती है, तो फिर असम में घुसपैठियों के खिलाफ में कार्रवाई की गई, तो आपको क्यों लग रहा है कि वो सिर्फ मुसलमान है जिनके खिलाफ में कार्रवाई की गई? या आपका मुस्लिम प्रेमी क्यों है खाली? और भी तो लोग हैं, उनके लिए दर्द नहीं होता क्या आपको? हाँ पूजा जी, घुसपैठिया आपका करीबी लगता है क्या? पूजा जी देखिए, मेरा हर भारतीय चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, मेरा अपना, मैं अपने दिल में उन घुसपैठिया करीबी नहीं है ना। देखिए घुसपैठिया तो उनके लिए दर्द क्यों होना? मुझे दर्द
नहीं है। तो खुद तक कार्रवाई होनी सुन लीजिए, चाहिए। मैं कहता हूँ कि घुसपैठिया जो भी आए हैं भारत के चलना अंदर, चाहिए बुलडोजर की नहीं, घुसपैठियों देखिए पर। बुलडोजर से बात नहीं बनेगी, घुसपैठियों को घर में घर मकान बात नहीं बनेगी भाई। बुलडोजर देखिए मतलब चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी अंटा मेरे पापा का, ये क्या बात है? ये ना आप इस तरफ रह रहे हैं ना आप उस तरफ रह रहे हैं। पार्टी का पूरा नाम ले लीजिए, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, इनका एक और असम पे इतना सवाल आपने पूछा। असम में घुसपैठियों को भगाने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी ने जी किया था, जो कि कांग्रेस के थे। आज ये राजीव जी की भी बात पे से पलट जा रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि सरकार का विरोध करना है। एक तो इतनी सारी गलतफहमी, इतने 55 वर्षों तक आजादी दिलाने के नाम पे प्रीमियम काटते रहे और परिवारवाद बढ़ाते रहे, अपने मन की करते रहे। आज जब जनता जागरूक हो गई है, सवाल पूछ रही है, तो बढ़िया सबसे पहले को उधर करने का है कि उसी से सवाल पूछ दो। कोई फैक्चुअल जवाब नहीं आया इंडी गठबंधन से। बस एक सवाल था कि क्या ममता जी को इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं? भाई साहब ने जवाब नहीं दिया। तो देखिए लग जाता है कि तिनका देखिए कौन है, तारा कौन है? ये इनको फालतू बात कराने के अलावा कोई बात नहीं करते, फैक्ट करते नहीं। देखिए जैसे अनऑथराइज लोग अमेरिका के अंदर हमारे देश के रह रहे, हथकड़ी डाल के पैरों में बेड़ियां डाल के फ्लाइट करके कैसे अपना भेजा, भेजो पाकिस्तान को, भेजो बांग्लादेश को। आप में हिम्मत है, कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ है, कांग्रेस पार्टी देश के साथ है। हिम्मत है तो भेज के दिखाओ, हिम्मत है तो भेज के दिखाओ। हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, तो एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? वहीं से पकड़े जाएंगे ना, पता लग गया उनको, भेजेंगे। जो पता लग गया भेजो उनको, जिनके कर चुके हैं भेजो उनको। अगर भेजना शुरू किया तो यही कांग्रेस के वकील जाकर के उनका विरोध करेंगे। जल्दी से जनता क्या सोचती है इस पर? अभी हमारे नाजिम भाई ने बोला है कि मुस्लिम भाई को एक टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अतीक अहमद की वही प्रॉपर्टी तोड़ी गई है जो अनऑथोराइज प्रयागराज में थी। उसके ग्रेटर नोएडा भी मकान है, मुंबई में भी मकान है, जो अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है उसको नहीं तोड़ी गई। दूसरी बात, हमारे भाई साहब कह रहे थे ना कि एनआरसी अपने कांग्रेस के प्रवक्ता कि भेज दो इन सबको, जो है क्यों नहीं भेज रहे हैं साहब? सबसे पहले कांग्रेस वाले ही जो है संसद में हल्ला उड़ा वो काटेंगे, सबसे पहले यही लोग साहब उठाएंगे। आप साहब ये बताओ, आप एनआरसी, सीए और एसआईआर का सपोर्ट करते हैं? आप एसआईआर, सीए और एनआरसी का सपोर्ट करते हैं? आप बताइए। अच्छा कौन कौन एसआईआर के साथ है? हाथ उठाकर बताया जरा पब्लिक में, कौन कौन एसआईआर के साथ है? एसआईआर के साथ हो? यस सर। होना चाहिए एसआईआर, होना चाहिए एसआईआर। थोड़ा आवाज नहीं आ रही, एसआईआर होना चाहिए क्या? समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं अभी। एसआईआर के बारे में जानते हैं कि नहीं? सघन जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए हमारी जनता ही अभी तो ऐसी है, बहुत सारे जिनको एसआईआर के बारे में नहीं पता। बड़ी विचित्र बात है, ये पब्लिक है जिसे हम कहते हैं सब जानती है। आपके नेशनल चैनल पे आपका चलता है, 5 बजे लाइव आता है, मैं देखता हूँ। भाई साहब जो है प्रवक्ता बन के आए हैं कांग्रेस के, ये बोल बन के नहीं आए हैं वो प्रवक्ता, सॉरी मैं बोल दे, ये सीए, एनआरसी और एसआईआर के चैनल पे बोल दे कि राहुल गांधी है इनकी पार्टियां जो है संसद में हल्ला नहीं काटेंगी। इनके दम है तभी बोल के दिखा दे। सर एसआईआर पर कोई आप लोग हंगामा नहीं करेंगे। देखिए इनसे जब बेरोजगार की बात करो ना तो कह रहे ढूंढ के तो लाओ। आप जो है, अब देखिए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जहाँ राज्य है वहाँ पर ये बेरोजगारी पर सवाल तो पूछेंगे ना ये आपसे। देखिए ना, इनको कोई सवाल पूछ लो ना, बेरोजगार जी से देश लूटने में, भ्रष्टाचारियों में। नहीं, सदन जब चलता है, जब इम्पोर्टेंट बिल आते हैं तब आप हंगामा करते हैं। बिलों पे चर्चा करना क्या विपक्ष का काम नहीं है? केवल सत्ता पक्ष बिलों पे करे। और जब वो पास हो जाता है, जब वो बिल पास हो जाता है, इनकी नाकामी के कारण ये कहते हैं तानाशाही बढ़ गई है। अरे सदन जब चलता है, क्यों राहुल जी सदन में फोटो ले जाना मना है? राहुल जी फोटो लेके चले जाते हैं, कोई पुराने तो है नहीं, 20 साल हो गए उनको सदन में रहते रहते। ये इसी तरह के छोटे छोटे मुद्दे करके एसआईआर पे बताओ, आप सुनो, ये कह रहे हैं, आप सुनिए, सुने सही, एक इनमें दम तो दिखाइए। हर बात विपक्ष में, विपक्ष इसका मतलब विपक्ष में हर बात नहीं चलेगी। विपक्ष की हर बात चलेगी अगर वो जनता के हित में होगी। इन्होंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता है, इन्होंने कहा कि हमने भेजे जब हम आजाद हुए थे तब किसकी सरकार थी, कैसे इन्होंने इतने सारे लोगों पे इन्होंने छोड़ने नहीं सदन की चलाने की विपक्षी भी होती है। कानून बढ़िए, कानून बढ़िया। अगर आपको आर्टिकल पढ़ने आते हो तो आर्टिकल पढ़ते आइए थोड़ा सा। आपको धन्य आप हैं, आपको आर्टिकल ही नहीं पता है, आपका जो दायित्व है वो ही नहीं पता है आपको। नहीं सरकार की
सरकार की जलाई जा रही है, संसद चलाने का काम दोनों का है। और में तो दोनों चलाएंगे और ना। प्लस जिस बात को ये बार के कह रहे हैं कि अपने निकालिए, अपने राज्य में से निकालिए, क्यों जहाँ इनकी सरकार है वहाँ से ना निकाले घुसपैठियों के। अगर निकाल रहे तो पेट में क्यों दर्द है इतने, अगर बुलडोजर चल रहा है तो क्यों दर्द है, और इसको उसमें क्यों दर्द है। यही तो बोल रहे हैं, आपने आज तक एक एग्जाम्पल सेट नहीं किया। इनका अपमान होके आया, देखो, हाथों में बेड़ियां, पैरों अरे, में बेड़ियां पड़ के ये आए। देखो, निकाल आप के यहाँ तो दिखाना। बहुत शांति से आरती उतार के आए गए थे। देखो, हम यही चाहते हैं एज ए आम नागरिक होने के नाते, जैसे अमेरिका से भारतीय विमान भरकर आया तो जनता बहुत समय से चाहती है कि इस तरह से हमारे यहाँ एग्जाम्पल तो सेट करो। यही तो बोल रहे हैं एग्जाम्पल हमने जिसका विरोध किया हम वही तरीका अपनाएं, आप ये कह रही हैं। नहीं तरीका नहीं अपनाइए, उनको डिग्निटी के साथ उनके देश में डिपोर्ट वो तो किया ही जा रहा है ना, नहीं कर रहे हैं ना, कहाँ तो चल ही रहा है डिग्निटी का। वही तो जनता मानती है कि SIR से हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं होने वाली SIR से केस किससे होगी, किससे होगी प्रॉब्लम, कैसे पता लगेगा कि चीजों में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। अभी बहुत चीजों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम सिर्फ बातें करते हैं। क्या ट्रांसपेरेंसी जैसे बहुत सारी जब आंकड़े मांगते हैं, आंकड़े घुसपैठियों का क्या हाल होना चाहिए। घुसपैठियों का क्या हाल होना चाहिए। घुसपैठी अगर गलत करता है तो मतलब उसका यही हाल गलत और सही में क्या, घुसपैठिया आपके हकों पर डाका है, घुसपैठियों को बाहर निकाल देना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए घुसपैठियों पर, दोबारा वापस भी ना आए, दोबारा वापस ऐसी कि दोबारा वापस ना आए। क्या होना चाहिए फिर उनका हाल। बिल्कुल इनको NRC के थ्रू इनकी पहचान की जाए, SIR करके। जी बिल्कुल, इनको पहचान करके और इनको फ्लाइट पकड़ा के इनको बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाए। क्या होना चाहिए। पहला मेरा कहना था, कांग्रेस के प्रवक्ता चैलेंज कर रहे हैं ना कि हम आपके साथ हैं, इनको बाहर करो। तो ये जिस स्टेट में है, जहाँ पे सत्ता में है, वहाँ पर इनकी पुलिस इनके पास है, सब कुछ ED सब कुछ इनके पास है, तो वहाँ से अपने बाहर कर दे, उसमें आउटसाइड की जरूरत ही नहीं है उसमें। देखो ED तो नहीं है इनके पास। 10 साल। पूजा जी, सरकार एक बिल लेके आएगी, मुझे नहीं पता अपडेटेड, मैं अगले कार्यक्रम में बता दूंगा कि जो अवैध पकड़ा जाएगा 5 साल की कारावास प्लस उस पे ह्यूज फाइनेंशियल पेनल्टी। उसमें कांग्रेस सदन में उस बिल पे साथ देगी कि नहीं देगी। क्या सर? देखिए, इनका अभी बिल नहीं आया, ये क्या अधिकृत है उस बिल के लिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस बिल के लिए अधिकृत हैं क्या। ये जवाब दे रहे हैं। होना चाहिए कि ऐसे हवा में होगा, हवा में ऐसा होना नहीं। देखिए, वो अभी एक सज्जन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो घुसपैठिया होगा उसको जेल में डालेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करते उस पर खूब अच्छा खासा पैसा उससे वसूलेंगे। ये तो पश्चिम बंगाल, सुनिए, ये तो पश्चिम बंगाल में अभी भी कह रहे हैं, इससे पहले आसाम में कह रहे थे। आसाम में तो इनकी सरकार है, कितने भेज दिए। कांग्रेस के सवाल आपके कार्यक्रम में जनता देख के समझ जाएगी कि किस प्रकार के सवाल आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं या जनता कर रही है, तो जवाब कैसा आ रहा है। सीधे से एक बावल भाई साहब अभी पिछली बार में बोल रहे थे कि छोटे मोटे बिल, अरे सदन में जाने वाला हर बिल इक्वली इंपॉर्टेंट होता है वो देशवासी के लिए। आप सदन चलने नहीं देते और जहां पे सही सवाल करने का जगह है वहां राहुल जी गायब हो जाते हैं, वहां आप वॉकआउट कर जाते हैं। पिछले सत्रों में आपने देखा है कि विपक्ष का क्या रवैया रहा है। तो ये जो सारे सवाल निश्चित तौर पर जनता सवाल पूछती है, आप पत्रकारगण सवाल पूछते हैं और वो सभी का अधिकार है, सभी भारतवासी का अधिकार है, लेकिन उसका सही जगह कहाँ है। सदन में चर्चा होनी चाहिए। हमारा प्रतिनिधि सदन में जाता है, लेकिन वही प्रतिनिधि जब कांग्रेस का या एनडीए गठबंधन का सदन में पहुंच जाता है तो उसका सवाल जवाब में इंटरेस्ट नहीं रहता, उसका केवल क्योस करने में इंटरेस्ट रहता है। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से सदन चलता है और हर बार यही कहानी होती है। आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए कि सदन में विपक्षी दलों ने कितनी बार तो नया बिल आना चाहिए क्या अब इन घुसपैठियों को हटाने के लिए, देश से बाहर निकालने के लिए। डेफिनेटली इसकी आवश्यकता है या हमारे पास जो और अरेंजमेंट है उससे काम चल जाएगा। हमारे पास जितना है उसके साथ साथ जो नया बिल आने का जो बात चल रही है कि जो भी आते हुए पकड़ा जाएगा और उसका जो मदद करेगा, दोनों पर फिनेंशियल एज वेल एज सिविल प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा, उसको सजा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, घुसपैठिया जो एक भाई साहब बोल रहे थे, मुसलमान या दूसरा घुसपैठिया नेपाल से भी आते हैं, बर्मा से भी आते हैं और बांग्लादेश से भी आते हैं। तो सिर्फ एक कास्ट या एक समुदाय की बात नहीं हो रही है। घुसपैठिया जो भारत का नहीं है वो घुसपैठिया है। तो घुसपैठिया को भारत से निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए SIR और बाकी जितनी सारी चीज़ किया जा रहा है वो सब करना जरूरी है और जो भी नया कानून लगाना है वो जरूर करना पड़ेगा। क्या होना चाहिए घुसपैठ पर कार्रवाई? घुसपैठ पर कार्रवाई जो है, आतंकवाद हो या घुसपैठ हो, दोनों पे बुलडोजर ही चलना चाहिए।
दोनों को बिल्कुल देश से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, हर हालत में उनको निकालना चाहिए और नया कानून जरूर पास होना चाहिए। इसके लिए पूरे देश की जनता हार्ट ऑफ हार्ट यही चाहती है, कोई बोले ना बोले वो एक अलग बात है। यहाँ जो है सभी का एक ही मानना है, क्योंकि एक देश की जनता की जनसंख्या जो है 140 करोड़ हो गई है, कुछ करोड़ को तो निकालो यहाँ से। देश का बेरोजगारी कह रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में यहाँ पर घुसपैठिए हैं। यस बिल्कुल है। ये तो एक बहुत देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो गया। मैडम कह रही हैं कि करोड़ों की तादाद में घुसपैठिए हैं, ये तो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, ये देश के संसाधनों के लिए बड़ा खतरा है। निश्चित तौर पे अब नाम लेना आपके प्लेटफॉर्म पे ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो लोग सदन में इनकी सुरक्षा के लिए सरकार के वकील से लड़ने आते हैं, उन वकीलों को शाम की उनकी चर्चा कहाँ होती है ये देखना रोचक रहेगा। वो कांग्रेस में पहले वकील थे, समाजवादी पार्टी में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, लेकिन घूम फिर के मुद्दा वहीं रहता है। जो भी इस प्रकार के करेक्टिव मेजर्स सरकार लेती है या वो कार्रवाई अदालत मानी अदालत में जाती है, तो उसका विरोध कौन करता है, देश की जनता को ये भी जानना जरूरी है। और मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि पिछले 14 से 19 और 19 से 24, अब 24 से हम आगे चल रहे हैं, 19 से 24 में सदन कितनी चली, विपक्ष का कितना उसमें योगदान था, इन्होंने सदन को चलने में या उस पर सार्थक कोई चर्चा करने में सदन का क्या योगदान था, आप आर्काइव उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आप इनसे सवाल करिए, लॉजिकल सवाल करिए। आप 40 मिनट से हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आपने आपके सवालों का इंडी गठबंधन के जो यहाँ पे नियोक्ता है या इंडी गठबंधन का जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका कितना जवाब मिला। बार बार ये कह रहे हैं सदन चलाने की, एक मिनट सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जब सदन चलाने में सरकार नाकाम होती है तो सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए। कितनी बार आपने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई बताइए? जैसे कांग्रेस में कभी गड़बड़ियां होती तो सर्वदलीय मीटिंग बुलाती, भारतीय जनता पार्टी भी आती। कहाँ बुलाई है? कहाँ बुलाई है? कहाँ बुलाई है? बताइए ना, कहाँ बुलाई है? कहाँ बुलाई है? कहाँ बुलाई है? कोई भी बिल पे ये विरोध करते थे, ये नहीं नाकामी नहीं, विरोध करते थे। आप तो विरोध करते थे, सर्वदलीय बैठक होती थी, समझाते थे कि भाई ऐसे ऐसे देश हित में। तो आपने कितनी बार बुलाई है? आप देखिए, इनसे कहलवा लो, इनसे एक उदाहरण कहीं भी पेश करके दिखा दें देश के अंदर। अभी वो सज्जन कह रहे हैं कि 8 लाख जो है वोट एक लोकसभा में बढ़ गए। बताइए 2023 में 24 में इलेक्शन हुआ है, 23 में जो है वोट बढ़े हैं और 23 में बन भी, तो 8 लाख तो एक ये कह तो रहे हैं एसआईआर के जरिए यही तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन देश का है और कौन नहीं, निकाल के फेंकेंगे घुसपैठियों को बाहर। 2023 में एक साल के अंदर ही एक विधानसभा में 8 लाख आ गए, तो सरकार किसकी थी? अरे सरकार सवाल पूछे, सर आपसे पूछ रहे हैं ना, आपने कभी घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या आपने कभी घुसपैठियों को निकालने आपने कभी सलाह दे दीजिए आप इनको। पहले तो मैंने कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्हें पहले तो बता दूं, आर्टिकल 79 ये पढ़े, इन्हें जब समझ में आएगा कि संसद चलाने के लिए किस किस की अपनी वैल्यू होती है, उसमें राष्ट्रपति के साथ दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों को आर्टिकल 79 ये पढ़े, तब इन्हें समझ में आएगा। अगर मैं आज इस नेशनल चैनल से मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से सबसे गुहार कराना चाहती हूँ कि जो संसद को ना चलने दे उस पर इतना जुर्माना लगना चाहिए और वो उनकी तनख्वाह से करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए टैक्स पेयर हम है, हमारी जनरल जनता है। बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, विपक्ष का हो, किसी का भी हो, डजंट मैटर, मैं किसी की नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल हूँ, जनता की आवाज उठाना जानती हूँ, वो इनको समझना चाहिए। और रही बात इनकी बार बार घुसपैठी की, बार जो घुसपैठी की बात है, आखिर की ओर बढ़ रहे हैं, घुसपैठ के खिलाफ में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, बता दो, सजा आप भी दे दो सलाह कोई। हाँ देखिए, हम लोगों की सलाह तो यही है कि देखिए, हम लोगों को है ना बड़ा फक्र महसूस होता है कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस तरीके से घुसपैठिया की बात करे जाते हैं, यहाँ पे भाजपा सरकार फेल है, क्योंकि वो अभी तक आंकड़े नहीं बता पा रही है कि कितने मैं आपसे कार्रवाई पूछ रही हूँ, आप सवाल पर आगे, पहले एक बार जवाब तो दो ना पहले सवाल का, पहले बताओ। पश्चिम बंगाल चाहिए। हाँ सुन लीजिए भाई, आप ये चाहते हैं कि भारत के अंदर घुसपैठिया आए तो कहाँ से आए, अभी तक क्यों नहीं गए? तो मैं इस पर एक ही वो कहता हूँ कि देखिए, देश सुरक्षित हाथों में, तो देश सुरक्षित हाथों में हमें पूरा विश्वास है। जब देश सुरक्षित हाथों में तो घुसपैठिया जैसे आए हैं वैसे घुसपैठिया चले जाएंगे, लेकिन उनका आंकड़ा भाजपा के प्रवक्ता जरूर सार्वजनिक करें कितने। आपके लाभ से एसआईआर होनी चाहिए कि नहीं?
SIR से घुसपैठियों को आउट किया जाएगा कि नहीं, पता चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बताइए। हाँ, सुन लीजिए। अब आप स्पेशल सुन लीजिए, आप स्पेशल इंटेंसिव रिविजनल की बात कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, अरे बात जब यहाँ की आती है तो क्या चुनाव से पहले बिहार के अंदर ऐसा यार होना चाहिए था? अरे भाई, अगर आपको करना तो आप 2024 से पहले करते, नहीं 2024 से पहले करते। अरे हाजी नाजिम जी, आप गोल गोल घुमा रहे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरे देश में होना चाहिए। ये बोल रहे हैं 2024 से पहले, 2024 से पहले होती तो बोल रहे हैं कि ये और अदर स्टेट में चुनाव होता, उससे पहले क्यों नहीं कराए? 2000 उससे पहले क्यों नहीं कराए? ये तो बेड़ा गर्क करने वाली बात है। इधर आइए, ये घुसपैठिए देश के लिए चुनौती है। हाँ। और जितनी जल्दी हो जाए इनको सीख लेना चाहिए कि अभी बांग्लादेश में क्या हुआ और नेपाल में क्या हो रहा है। निकाल के बाहर किया जाए। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि ये घुसपैठिए किस रूप में आए हैं, एक दिन आपको ये जरूर पता लग जाएगा। इनको जितना जल्दी हो सके चुनाव को लेट करके इनको सबसे पहले इनको यहाँ से तड़ी पार करना चाहिए। हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि यहाँ जब इमरजेंसी का विरोध हुआ था क्या सदन में बोल के इमरजेंसी लगवाया था? मैं इनसे बड़े प्यारे शब्दों में पहुंच जाऊँ कि इमरजेंसी का जो क्या सदन में उन्होंने अनाउंस किया था, कल से हम इमरजेंसी लगा रहे हैं और सब लोग सहमति दे रहे हैं, नहीं दे रहे। दूसरी चीज मैम, इमरजेंसी में आपको बता देता हूँ, उस समय अपने राजनाथ सिंह सांसद थे लखनऊ से, उनकी माँ का देहांत हो गया तो उनको बेल नहीं होने, अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए थे। शायद आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। अब मुलायम सिंह उनके साथ में थे, इमरजेंसी के खिलाफ थे। मुलायम सिंह को भी भेजा था, लालू यादव को भी भेजा था। क्या ये संसद में सबसे डिबेट करके सारे संसद को इकट्ठा करके इमरजेंसी लगाए या नहीं लगाए? जब इनकी तानाशाही थी तब चली। जनता के पास आऊंगी और पूछूंगी कि घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए कि नहीं, और जनता मुझे पूरी जोश के साथ में जवाब दे। हाँ, देखिए पूजा जी, अभी भाई ने कहा इमरजेंसी के लिए, हाँ इमरजेंसी के लिए इन्होंने कहा कि संसद में नहीं कहा। जल्दी से जनता जवाब देगी, घुसपैठ खत्म होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? घुसपैठियों का क्या होना चाहिए? सब कह रहे हैं घुसपैठियों को बाहर निकाल दो देश से, और अब इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। सरकार घुसपैठियों को बाहर करे, विपक्ष साथ देगा? हो क्यों नहीं है? करके तो दिखाएं, करके दिखाएं। विपक्ष देश के साथ है, विपक्ष देश के साथ है। कभी विपक्ष साथ दिया सत्ता पक्ष का? नेहरू जिम्मेदार, हर चीज के लिए नेहरू जिंदाबाद। विपक्ष को साथ देना पड़ेगा, विपक्ष को साथ देना पड़ेगा। चलिए, जनता की आवाज में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।